वेनेजुएला, अब जापान। कुछ ही घंटों के भीतर धरती ने एक और बड़े देश को जोरदार झटका दिया है। जापान में 6.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। झटके इतने तेज कि राजधानी टोक्यो तक महसूस किए गए। बुलेट ट्रेनों के पहिए थम गए, लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए और पूरे देश की नजर सिर्फ एक सवाल पर टिक गई। क्या ये सिर्फ एक भूकंप था या किसी बड़े खतरे की दस्तक? क्या सुनामी का खतरा है? क्या और भी झटके आ सकते हैं? आखिर जापान में इस वक्त क्या हालात है? आइए जानते हैं। दुनिया के सबसे भूकंप प्रभावित देशों में शामिल जापान में गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब उत्तरी हिस्से में 6.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। कुछ ही सेकंड तक चले इन झटकों ने लोगों को घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक जगहों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। राजधानी टोक्यो तक धरती हिलने का एहसास हुआ और प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड में आ गया। जापान मौसम एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र होंशु द्वीप के इवाते प्रांत के पास जमीन से करीब 50 किलोमीटर नीचे था। सबसे तेज झटके ओमोरी प्रांत में महसूस किए गए, जहां जापान के 7 स्तरीय भूकंप पैमाने पर तीव्रता अपर 6 दर्ज की गई। इस स्तर का झटका इतना तेज माना जाता है कि लोग बिना सहारे के खड़े नहीं रह पाते। भारी फर्नीचर गिर सकता है और इमारतों के अंदर सामान बिखर सकता है। भूकंप के तुरंत बाद एहतियात तौर पर जापान की हाई स्पीड शिंकानसेन बुलेट ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। जापान में ऐसा कदम किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए तुरंत उठाया जाता है ताकि ट्रैक, पुल या सुरंगों की जांच की जा सके। ओमोरी के हाशिकामी शहर में रहने वाली एक महिला ने बताया कि झटके इतने तेज थे कि उनके घर की दीवार पर टंगा फोटो फ्रेम नीचे गिर गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि परिवार पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं सार्वजनिक प्रसारक NHK की तस्वीरों में होचिनोहे समेत कई शहरों में ट्रैफिक सामान्य दिखाई दिया और बिजली तथा ट्रैफिक सिग्नल भी सुचारू रूप से काम करते नजर आए। भूकंप के बाद सबसे बड़ा डर हमेशा सुनामी का होता है, लेकिन इस बार राहत की खबर ये रही कि जापान मौसम एजेंसी ने किसी भी तरह की सुनामी चेतावनी जारी नहीं की। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों ने काफी राहत की सांस ली। उधर होकाइडो में स्थित तोमारी परमाणु संयंत्र की भी तत्काल जांच की गई। अधिकारियों के मुताबिक संयंत्र पूरी तरह सुरक्षित है और कहीं भी रेडिएशन में बढ़ोतरी या तकनीकी खराबी के संकेत नहीं मिले हैं। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि फिलहाल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि प्रशासन लगातार अलग अलग इलाकों से जानकारी जुटा रहा है और नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। इस बीच जापान के प्रधानमंत्री सानाए तकाएची ने सभी मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों को स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और निगरानी का काम तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और दोबारा झटके महसूस हो तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अब सवाल ये है कि जापान में बार बार इतने शक्तिशाली भूकंप क्यों आते हैं? दरअसल जापान प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। ये दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र माना जाता है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेटें लगातार एक दूसरे से टकराती रहती है। यही वजह है कि जापान में हर साल सैकड़ों भूकंप दर्ज किए जाते हैं। दुनिया में आने वाले कुल भूकंपों का करीब 18% इसी क्षेत्र में आता है। इसी जोखिम को देखते हुए जापान ने वर्षों से भूकंप रोधी इमारतें, एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम और नियमित आपदा अभ्यास विकसित किए हैं। यही कारण है कि इतने शक्तिशाली झटकों के बावजूद बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान की घटनाएं अक्सर कम देखने को मिलती हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि न तो सुनामी का खतरा घोषित किया गया है और न ही किसी बड़े नुकसान की पुष्टि हुई है। लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मुख्य भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स यानी दोबारा झटके आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए लोगों को अगले कुछ घंटों और दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या भूकंप सिर्फ एक बड़ा झटका साबित होगा, के बाद और भी कंपन महसूस किए जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।